बिहार में फिर से शुरू होगी शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया। परिवीक्षा अवधि को पूरा करना बनाया गया अनिवार्य। बीपीएससी टीआरई 3 वाले को मिलेगा मौका। प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों को करना होगा इंतजार। पारस्परिक स्थानांतरण पर भी चल रहा पुनर्विचार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर ढेर सारे शिक्षक अभी भी ट्रांसफर के इंतजार में है। उनके स्तर से यह आशाएं देखी जा रही है कि कब म्यूचुअल ट्रांसफर का लिंक खोला जाएगा तो टीआरई 3 वालों के लिए यह खबरें दिन रात सोच से परे होकर रह जाती है कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया आखिर क्यों बंद कर दी गई। तो वहीं पर ढेर सारे प्रधान शिक्षक जो अन्यत्र जिलों में पदस्थापित है वो भी दिन रात आशाएं देख रहे होते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र आखिर कब हो सकेगा। लेकिन दोस्तों इसी बीच बड़ी खबर आई है कि शिक्षा मंत्री ने सदन में बयान देकर शिक्षकों को एक बड़ी आशाएं दे डाली है। आइए आज के इस वीडियो में इन बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों शिक्षकों का ट्रांसफर का यह प्रक्रिया आखिर मुद्दा बन चुका था, लेकिन सदन में जब माले विधायक संदीप सौरभ ने सवाल करी उसके बाद सवालों के जवाब में कहीं पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार फंसते नजर आए तो कहीं पर विवादों से उबरने के लिए उन्होंने शिक्षकों को आशाएं दे डाली। आइए उनके क्रम में जो बयान दिया गया है उससे स्पष्ट हो गया है कि ट्रांसफर के लिए सबसे पहले परिवीक्षा अवधि को पूरा करना अनिवार्य होता है। दरअसल दोस्तों जब उनसे टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के ट्रांसफर के लिए जवाब मांगा गया तब उन्होंने बीते जितने भी ट्रांसफ़र किए गए उस पर अपने स्तर से बयान देते हुए 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक जितने भी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है उसके क्रम में परिवीक्षा अवधि का पूरा ख्याल रखा गया और परिवीक्षा अवधि के लिए कम से कम 1 वर्ष की जिन्होंने सेवा पूर्ण कर डाली उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। इन बयान से स्पष्ट हो चुका है कि जब तक परिवीक्षा अवधि कम से कम 1 वर्ष पूरे नहीं होंगे वैसे शिक्षक ट्रांसफ़र से लाभान्वित नहीं हो सकेंगे। यानी कोई भी कोटि के शिक्षक हो उन्हें मन में इस बात को बिठा लेनी चाहिए कि हमारा ट्रांसफ़र तभी हो सकता जब 1 वर्ष हम पूरा कर लेंगे सेवाओं के क्रम में। दोस्तों इससे स्पष्ट हो रहा है कि टीआरई 3 वालों के लिए अब वह सुनहरा अवसर आने वाला है। दरअसल देख लिया जाए इन तमाम टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की भी डिमांड थी कि हमारे ट्रांसफ़र को अब तक वंचित रखा गया है। इसके पीछे भी आखिर सरकार की मंशा थी और वह मंशा परिवीक्षा अवधि ही थी। दरअसल यहाँ पर देख लिया जाए कि जनवरी यानी 15 जनवरी को ही बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के साथ साथ सबसे पहली बात की सक्षमता पास शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र हुआ। आखिर क्यों हुआ इसके क्रम में ज़रा गौर करेंगे। अंतर जिला स्थानांतरण इसलिए हुआ कि 1 वर्ष यहाँ पर देख लिया जाए इन्होंने पूरा कर लिया। 1 वर्ष यहाँ पर सक्षमता पास शिक्षक जनवरी 2025 में योगदान किए थे और उनका 1 वर्ष पूरा हुआ तभी उनका ट्रांसफ़र अंतर जिला के क्रम में हुआ। लेकिन मैं अब बता देना चाहूँगा कि यहाँ सक्षमता पास शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बीपीएससी शिक्षकों से संबंधित था इसलिए इन्हें इंतजार करना पड़ा। इनके लिए कोई परिवीक्षा अवधि नहीं है और इन्हें पूर्ण सेवा निरंतरता यानी पुराने जितने भी सेवा है उनको जोड़ दिया गया है तो परिवीक्षा अवधि इनके लिए मायने नहीं रखता। सिर्फ बीपीएससी से बहाल शिक्षक से संबद्ध होने के कारण ही इन्हें 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि मई 2025 में बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत बहाली हुई थी तो इनकी परिवीक्षा अवधि अभी तक पूरी नहीं हुई है और जब ही यह परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो जाएगी यानी मई जून तक पूर्ण हो जाएगी उसके बाद इनके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। और ऐसी बातें शिक्षा मंत्री ने माले विधायक संदीप सौरभ के सवालों के जवाब के क्रम में भी दी है कि जून जुलाई तक हम शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देंगे। अब आइए दोस्तों यहाँ पर देख लिया जाए कि उन्होंने प्रधानाध्यापकों के लिए भी बड़ी बातें कह डाली कि मैंने उन्हें भी मौका दिया है। तो अब यहाँ पर सवाल ये बन रहा है कि परिवीक्षा अवधि उन्होंने बातें कर डाली कि 1 वर्ष की परीक्षा अवधि होनी चाहिए तो यहाँ पर प्रधानाध्यापकों का भी ट्रांसफ़र का मौका दिया गया है। उनसे भी ग्रीवांस पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन लिया गया है तो क्या इन्हें भी 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा, ये एक सवाल है। लेकिन इन दिनों देख लिया जाए तो अभी तक
इन सब का ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। ट्रांसफ़र के क्रम में बता दें कि ढेर सारे एप्लीकेशन आज भी है और उनका एप्लीकेशन वैसे भी उसी तरह है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1 वर्ष की सेवा पूर्ण करना इन प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के लिए भी लागू होता है। और इस आधार पर जो भी प्रधान शिक्षक सुदूर वाले जिलों में जाकर नौकरी कर रहे हैं और अपने स्थानांतरण की आशाएं लगाकर बैठे हैं, उनके लिए एक बड़ा संदेश ये है कि कम से कम 1 वर्ष की सेवा वो पूर्ण करने के लिए इंतजार करें और 1 वर्ष पूर्ण सेवा हो जाने के बाद ही इनका ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसे में संभावना दिख रही है कि दिसंबर 2026 हो या फिर जनवरी 2027 हो, इससे पहले शिक्षकों का ट्रांसफ़र मिलना असंभव है। वहीं पर जून जुलाई में इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने की बातें शिक्षा मंत्री के द्वारा की गई। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जब यह प्रक्रिया प्रारंभ होगी, उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया चालू होगी और आवेदन के क्रम में एक बार फिर से उनका जिला अलॉट और ऑप्शन की डिमांड किया जा सकेगा और ऑप्शन मिलते ही अधिकतम कह दिया जाए तो दिसंबर महीना में उन सभी का ट्रांसफ़र हो सकता है और या फिर जनवरी 2027, जिस तरह से इस वर्ष 2026 में 15 जनवरी को शिक्षकों का ट्रांसफ़र अंतिम रूप से हुआ, उन सभी को विद्यालय अलॉट किया जा सकता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता कि अभी यह फरवरी का महीना है और कुल मिलाकर 11 महीनों का इंतज़ार चाहे कोई भी कोटि के शिक्षक हो, उन्हें इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट ही कह डाली है कि जून जुलाई से इस प्रक्रिया की हम शुरुआत करेंगे। अब आइए दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बातें शिक्षा मंत्री से की गई। जब माले विधायक ने सवाले, उन्होंने कह दिया कि जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र में किसी भी प्रकार की हानि नहीं है शिक्षा विभाग की और विद्यालय शिक्षा व्यवस्था पर भी कोई असर नहीं पड़ता, तो आखिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र को क्यों रोक दिया गया? इस पर आखिर शिक्षा मंत्री जवाब दे। इन्होंने शिक्षा मंत्री ने पहले तो इसे टाल मटोल करने की बातें की, लेकिन उन्होंने इस पर हामी नहीं भरी। हामी ये नहीं भरी कि मैं इस ही प्रक्रिया की शुरुआत करने जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है और दोबारा खड़े होने के बाद, दोबारा सवाल किए जाने के बाद उन्होंने कही है कि इस पर माननीय विधायक महोदय के सवालों पर विचार किया जा सकेगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि इनके सवालों पर भी विचार किया जा सकेगा, यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी प्रारंभ किया जा सकेगा। तो इस आधार पर कह दिया जाए म्यूचुअल ट्रांसफ़र की संभावनाएं भी बढ़ गई है और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर, उन सभी का ट्रांसफ़र अब निश्चित रूप से वर्ष 2026 में होने की पूर्ण संभावनाएं। साथ ही साथ जितने भी एक और बातें उन्होंने कही कि दोनों ही प्रक्रिया एक साथ अपनाएगी, यानी टीआरई 3 के बाद ही अन्य कोटि के जो भी शिक्षक होंगे उनका ट्रांसफ़र हो सकेगा और ऐसा इसलिए कि 1 वर्ष की सेवा पूर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है शिक्षा विभाग के स्तर से। इस तरह से देख लिया जाए दोस्तों, विलंब के कारणों पर विचार किया जाए तो विलंब का कारण भी यही था। वैसे जब पहली बार एसिस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को अपनाई गई थी, उस वक्त दिन प्रतिदिन विलंब किए जा रहे थे। शिक्षकों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह विलंब आखिर क्यों किया जा रहा। इसका मुख्य कारण ये था परिवीक्षा अवधि को पूर्ण करना। परिवीक्षा अवधि टीआरई 1 के अंतर्गत जो शिक्षक बहाल हुए थे उनके लिए तो 1 वर्ष की सेवाएं पूर्ण हो गई थी, लेकिन टीआरई 2 के शिक्षकों के क्रम में टीआरई 1 वाले भी फंस गए थे। जब तक टीआरई 2 वाले शिक्षकों के लिए 1 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक उन सभी का ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। और यही नज़ारा अब देखने को मिला कि जब टीआरई 2 के अभ्यर्थियों का 1 वर्ष पूर्ण हो गया, उसके बाद ही टीआरई 1 और टीआरई 2 वालों को एक साथ ट्रांसफ़र का मौका मिला। तो इस तरह से दोस्तों चरणबद्ध, यानी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 3 प्रकार की बहालियाँ हुई और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अगर एक कोटि के शिक्षकों के साथ कई कोटि के शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को जोड़ दिया जाता है तो इसके आधार पर विलंब होना स्वाभाविक है, बस परिवीक्षा अवधि के कारण। तो यही है दोस्तों आज की खबर। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।